भागवतम स्कंद 9 अध्याय 21 भरत का वंश श्लोक संख्या 8 से 11। 8, 9, 10 में तात्पर्य नहीं है और 11 में भी एक ही लाइन का तात्पर्य है केवल। मैं तीनों का पहले अनुवाद पढ़ देता हूँ और फिर तात्पर्य। याते शूद्र तमोन्य अगाध अतिथि श्रभी आवृतः राजन में दियताम अन्नम सगणाय बुभुक्षते। जब शूद्र चला गया तो एक दूसरा मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजन, मैं तथा मेरे सारे ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दें। श्लोक संख्या 9। स आदृत्य अवशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः। राजा रंतिदेव ने अतिथि रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को अत्यंत आदर पूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उन सबका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। पानीय मात्र मुच्छेषम तच्चैक परितर्पणम पास्यतः पुलकस्व अभ्यागात अपह देहि शुभाय में। तत्पश्चात केवल पीने का जल ही बच रहा जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। किंतु जो ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चांडाल वहां आया और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न नीच हूँ, कृपया करके मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दें। आज का श्लोक। तस्यताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम कृपया भृश संतप्त इदम आहामृतम वचः। अनुवाद एवं तात्पर्य। बेचारे थके चांडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रंतिदेव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। तात्पर्य। महाराज रंतिदेव के शब्द अमृत तुल्य थे, अतएव दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग इस प्रकार से है कि महाराज पुरु का वंश का पहले वर्णन हुआ पिछले अध्याय के अंदर, और उसके अंदर भारद्वाज इत्यादि। अब महाराज भरत का वर्णन हुआ कि किस प्रकार वे प्रतापी राजा थे। अब उनके आगे वंशावली का वर्णन है। 4 अध्याय शेष हैं, उसके बाद 3 अध्याय शेष हैं रादर। चंद्रवंश चल रहा है। उसके बाद 24वें अध्याय इस स्कंद के अंदर 24 अध्याय है। 24वें अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण, और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा 10वां स्कंद। अर्थात शुक्ताल के अंदर जब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं तो लगभग 5वें दिन का प्रारंभ होने वाला होगा। 4थे दिन 4.5 दिन हो गए होंगे, और ये वंशावली चल रही है और महान महान राजाओं की इसमें कथा है। और 9वें स्कंद में अब तक जितनी कथाएं सुनी होंगी आपने, बहुत ही ऊट पटांग सी कथाएं हैं, बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद जितने भी है स्कैंडल्स इस अध्याय के अंदर अभी तक हमने सुने हैं। लेकिन ये जो महाराज भरत के वंश के अंदर एक महान राजा ये रंतिदेव, इसके बाद एक और राजा का भी थोड़ा वर्णन आएगा, अजमीढ़। और जो रंतिदेव, उनका इन दोनों का मुख्यतः इस अध्याय के अंदर वर्णन है। और रंतिदेव महाराज एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरुश्च रंतिदेवश्च संगते पांडुनंदन रंतिदेवस्य महिमा इहाम उत्र च गीयते। कि जो ये रंतिदेव थे, इनकी महिमा ऐसा नहीं कि केवल इसी लोक के अंदर बोली जाती है, वरन दूसरे लोकों के अंदर भी, मानव समाज में नहीं अपितु देवताओं के बीच में भी महाराज रंतिदेव बहुत विख्यात हैं और उनकी महिमा का गान होता है। क्योंकि ये भी उन उच्च व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अंदर हैं जिन्होंने दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपार पीड़ा सहन की। ये एक वैष्णवता का महान गुण है। इन्होंने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, जो असली वैष्णव होते हैं, वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, और उस दुख को दूर करने में कुछ भी संघर्ष यदि होता है तो वह उनके लिए परम आनंद का कारण है। ठाकुर भक्ति विनोद भी बोलते हैं एक भजन के अंदर,
तोमार सेवाते जेई तो दुख से हो तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं कि तोमार सेवा ते जई तो दुख से हो तो परम सुख, कि हे प्रभु हे भगवान, यदि आपकी सेवा में मुझे कोई दुख भी प्राप्त होता है तो वो क्या है? सबसे बड़ा सही तो परम सुख, वो सबसे बड़ा सुख है। क्यों है वो सुख? क्योंकि सेवा सुख दुख, भगवान की सेवा में आने वाला कोई भी सुख हो चाहे दुख हो, वो क्या करता है? सेवा सुख दुख परम संपदा, वो टॉप मोस्ट वेल्थ है एक भक्त के लिए जो सेवा है। क्यों? नाशा ये अविद्या दुख, क्योंकि अविद्या का जो दुख है वह दूर कर देता है भगवान की सेवा में आने वाला। तो इसीलिए जब हम भक्त सेवा करते हैं, कुछ कष्ट आते हैं, तो हमें ना कष्टों से निवारण का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ना सेवा से भागने का प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए उस दौरान। ये एक जो है महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो रांतिदेव इस वैष्णवता के चरम उदाहरण हैं, एक जिन्होंने एक त्याग की मूर्ति हैं, कि जिन्होंने दूसरों के परोपकार के लिए किस प्रकार से सर्वस्व का त्याग किया। अपने निजी कंफर्ट्स छोड़िए, कंफर्ट्स एक बड़ा वर्ड है, अपने आवश्यकताओं को भी, नेसेसिटीज को भी जिसने दूसरों की सेवा के लिए त्याग दिया हो, वे थे महाराज रंतिदेव। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं जिनका वर्णन आज भी मानव समाज में और देवताओं के समाज में भी वर्णन आता है, जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया हो। तो हम कुछ उदाहरण शास्त्रों चर्चा करेंगे और उसके बाद में ये चर्चा करेंगे कि इस कंपैशन का, इस त्याग का, इस दया का या करुणा का मूलभूत सिद्धांत कहाँ पे आता है। रांतिदेव के पीछे, रांतिदेव की इस त्याग और बलिदान के पीछे क्या उनका मुख्य सिद्धांत था या फिलॉसफी था जिसके कारण वे त्याग कर पाए। और तीसरा, हम भक्तों के जीवन में इसका क्या अभिप्राय है। और एक विषय जो प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य के अंदर दिया है वह भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वाणी का प्रयोग, जिसके प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखा है केवल। तो हुआ क्या कि ये महाराज रांतिदेव ने 48 दिन के लिए उपवास रखा था। हमें से कई भक्तों ने कल भीष्म पंचा का उपवास खोला था, तो हमें कुछ भक्त बता रहे थे कि 5 दिन से केवल जल पे थे, कोई फ्रूट पे था, और ऐसे एक अलग अलग प्रकार के सब। हवा में तो खैर अभी तक कोई मिला नहीं, खाली हवा रह के जिया हो अभी तक। तो सब भक्त बहुत बेताब थे कल व्रत खोलने के लिए, खुश भी थे कि भगवान की कृपा से व्रत रख पाए, और साथ में अन्न के लिए और प्रसाद के लिए वेट भी कर रहे थे, चलो अब फास्टिंग पूरा हो गया, अब खोलते हैं। और हमें भी एक भक्त ने हमारे मंदिर के अंदर ही, उन्होंने व्रत रखा था, तो उन्होंने 5-6 भक्तों को प्रसाद खिलाया, उसके बाद सबको सर्विंग किया, फिर जो है खुद प्रसाद पाया। अब उस दौरान मान लीजिए, उस ऐसे 48 दिन तक रांतिदेव और उनके परिवार ने जो है व्रत रखा था। और जो 48 दिन रखने के बाद में रांतिदेव के विषय में और भी बहुत कुछ वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोकों में किया है उनके गुणों के बारे में। तो अब जो 48 दिन करने के बाद उन्हें कुछ जल, थोड़ा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। तब वे भोजन जब करने वाले थे, फास्ट ब्रेक करने वाले थे, ये लिटरली फास्ट ब्रेक ही था। एक होता है फास्ट ब्रेक, होता है ब्रेकफास्ट, 2 अलग चीजें होती है। फास्ट ब्रेक कभी कभी जैसे हमारे मंदिर में होता है, पूरा फास्ट ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। मैं कई बार भक्तों को बोला, फास्ट ब्रेक नॉर्मली स्पीकिंग एकादशी का फास्ट ब्रेक सुबह चरणामृत के साथ में और भगवान के महाप्रसाद से लेकर के करना चाहिए, और वो भी चैंटिंग के बाद। बेस्ट जो तरीका है फास्ट खोलने का, लगभग हर इस्कॉन मंदिर में गुरु पूजा के दौरान में चरणामृत के बाद में सुबह का महाप्रसाद दिया जाता है। हमारे यहाँ तो फास्ट ब्रेक नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, पूरा फेस्टिवल होता है वो। तो एनीवे, तो महाराज रांतिदेव अपने व्रत को खोलने वाले थे, और वहाँ पे एक अतिथि आया, एक ब्राह्मण आया। तो अतिथि का अर्थात अतिथि, जो बिना तिथि के आए, बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं, और इसीलिए बोला गया अतिथि देवो भव। विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए मानव समाज की एक रीति है, वैदिक संस्कृति है कि बिना बताए कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। वो अतिथि होता है। जो अपॉइंटमेंट लेके आए वो तो फिर मतलब
ना उसको क्या बोलेंगे, अतिथि तो नहीं बोल सकते, फिर भी एक एक प्रकार का अतिथि है, लेकिन टेक्निकल अतिथि ये है। और ये संस्कृति आज के समाज में आपको कतई नहीं मिलने वाली, शहरों के अंदर तो खासकर। जय राधिकाराम भगवान की जय, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। लेकिन वैदिक समाज के अंदर या विशेषकर जो बहुत ही संस्कृत समाज हैं या परिवार आज भी हैं, तो वहाँ पर ये रीति आपको प्राप्त होगी। अनेक अनेक लोग भी आएंगे ना, तो घर में व्यवस्था रहती है हमेशा उनको सेवा करने की। तो कल हम गाजियाबाद मंदिर इंस्टॉलेशन में गए थे, तो एक भक्त ब्रजमंडल परिक्रमा से बता रहे थे हमको उनका अनुभव। तो मैं इस बार जा नहीं पाया था, तो वो बता रहे थे हुआ क्या कि एक दिन रात के अंदर जब भक्त लोग टेंट में थे अपने, तो वहाँ तूफान आ गया बहुत। तो तूफान आया तो अब वो टेंट पे बहुत ही सिर्फ एक बैम्बू पर टेंट लगा हुआ था, वो ऐसे ही उखड़ जाते हैं बिल्कुल। तो अब भक्त लोग रात के दौरान और ठंड में खेतों के बीच में सो रहे, तो कहाँ जाएं, तो सब अपना सामान उठा के कोई भी बिल्डिंग हो, घर हो, शरण वहाँ पे घरने का प्रयास कर रहे थे। तो बता रहे उस पूरे गांव के ब्रजवासियों ने जानते हैं क्या किया, सबने अपने अपने घर खोल दिए, और जितने गाय और भैंसे थी उनको बाहर किया। परिवार वालों को भी एक कमरे में, अगर 4 कमरे हैं, 3 कमरा है, कुछ एक कमरे में सब एडजस्ट हुए, और ओपन सबके लिए खोल दिया कि इनको आने दीजिए ब्रजमंडल परिक्रमा के। तो हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब आए थे, अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ब्रजवासियों की जो ब्रज क्या होता है, ये वृंदावन में जाके या बरसाना में जाके या आज गोवर्धन में जाकर के लोगों को पता नहीं लग सकता, क्योंकि उनका बहुत शहरीकरण हो चुका है बहुत ज़्यादा। जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, आज भी सुबह हमने पिछले साल गए थे, तो आज भी आपको माताएं मिलेंगी जो घर के ऊपर छत सर के ऊपर 2-2 घड़े लेके आराम से चलती हैं, और सुबह सुबह सब गाय बैल चरा रहे हैं। और आप जाइए, बच्चे बूढ़े कोई भी होंगे वहाँ पे, सब सुबह सुबह प्रातःकालीन जब ब्रजमंडल पर बैठे रहते हैं, और कोई भी निकलेगा तो क्या बोलेंगे, राधे 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 राधे, है ना। वो असली आज भी बहुत जगह पे, भांडीरवन, अक्षयवत, भद्रवन, ऐसी जगहों पे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति सरस्वती जब आए थे ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान, नवदीप मंडल परिक्रमा जब किया उन्होंने, तो क्या हुआ था, पथराव किया गया था उनके। ब्रजमंडल में आए थे तो वृंदावन के सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे, उनका इस प्रकार से स्वागत किया था। लेकिन उनके उस त्याग से आज हमारा ऐसा स्वागत हो रहा है कि लोग अपने घर के अंदर स्वागत कर रहे हैं हमारे, बिना बुलाए रात के अंदर। और ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक और जगह पे प्रसाद रात को कुछ तो भक्तों के लिए कम पड़ गया है, नहीं सुबह ही एक किसी ने प्रसाद लेट था ऐसा, 2 सुबह का प्रसाद हम, तो ये लोग जा रहे थे, तो एक ब्रजवासियों ने वहाँ पे पूरा का पूरा घर ही खोल दिया अपना, और जितने माताएं थी वो सब लगी हुई थी चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए, दूध, दही, छाछ और जो कुछ उनके गुड़ इत्यादि और ब्रज रोटी। आप सोचिए लगभग 1000-1500 भक्त हैं ब्रजमंडल के अंदर, और वो कंटिन्यूअसली जो है कुकिंग चलते जा रहा है, सर्विंग चलते जा रहा है, कुकिंग चलते जा रहा है, सर्विंग चलते जा रहा है ना। और उनका क्या फिलॉसफी है कि देखिए राधा रानी के घर में कोई भूखा नहीं सोता, कोई कमी नहीं रहती। आप हमारे अतिथि नहीं हैं, आप क्या हैं, श्रीमती राधा रानी के अतिथि हैं। ये होता है ब्रज का भाव। और ये संस्कृति जो है ना, वैदिक संस्कृति का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये नहीं कि गेस्ट आते हैं आराम से बात करते हैं, जब उठने लगते हैं तो बोलते हैं आपने कुछ लिया ही नहीं, है ना, कुछ लेके जाते हैं। ये सिद्धांत नहीं होता जो है ना गेस्ट का, वास्तविकता का अनादर है। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना है, क्योंकि वो जीव मात्र से कैसे डील करना है उसको लोग नहीं जानते हैं वास्तविकता के। बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बचपन में अपने घर में देखा है, हमारे घर में 25 जो है ना सेट, दिल्ली में रहते हुए हमारे माता जी पिताजी, हमारा घर लगभग कभी ऐसा नहीं होता था कोई ना कोई गेस्ट नहीं हो घर के अंदर। इस्कॉन में आने से पहले की बात बता रहे हैं, आने के बाद तो खैर बहुत ही होता था। और भी, और 25 थालियाँ और कटोरियाँ, मतलब 4-4 कटोरी उसके अंदर, मतलब आपको टिपिकल राजस्थान स्टाइल के अंदर सेट अलग रखे रहते थे सिर्फ गेस्ट्स के लिए। आज मैं भी कई गृहस्थों के जाता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, थर्माकोल की प्लेट में सर्व करते हैं, है ना। वो कोई कल्चर नहीं है, वो बहुत ही प्रदूषित संस्कृति है कि कूड़े के अंदर आप अतिथि को सर्व कर रहे हैं। कूड़ा ही तो है थर्माकोल। अभी हमने मंदिर के अंदर बंद करने का उसे प्रयास किया, तो ऐसा 25 सेट कटोरी, चम्मच और थाली रहेगा। क्यों? और फिर कोई भी अतिथि आएंगे, भक्त आएंगे, उनके लिए उनको प्रसाद खिलाइए और उसके बाद में प्लेट धोइए। नहीं तो क्या है, वो कूड़े का फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दीजिए उसे। नहीं, आप बुलाते हैं अतिथि को तो ये आपको स्वयं करने का मौका है। और इसमें किसको लगाया जाता था जानते हैं?
बच्चों को, घर के बच्चे प्रसाद सर्विंग करते थे और मुख्यतः वो जूठे प्लेट उठाया करते थे। क्यों? बड़ों को तो मना कर देने लोग, लेकिन बच्चों को आराम से दे देते हैं और वही जाके प्लेट और कटोरियां धोया करते थे। ये संस्कृति होती थी। तो ऐसे महाराज रंती देव ने अतिथि के इस पर सत्कार करना चाहिए। स्वयं भूखे रहकर भी, अगर कोई खुद भी भूखा रहना पड़े तो लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे कि भगवान की बहुत कृपा हुई है कि हमारे घर में कोई अतिथि आए, हमें सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। और अतिथि की सेवा करने से किसी पर कमी नहीं रहती। भाई तो उसी प्रकार अंति देव ने, एक ब्राह्मण आया तो उसमें से कुछ भोजन का अंश दे दिया। वो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, चला गया। जब बचे हुए हिस्से को बांट करके वे खाने वाले थे तो एक शूद्र अतिथि आया, तो उसको भी रांति देव ने भोजन में से काफी सारा अंश दे दिया। जब शूद्र चला गया तो एक और मेहमान आया, वो तो चांडाल था, उसके पास कुत्ते थे। तो बोला कि ये कुत्ते बहुत भूखे हैं। अब सोचिए, इंसान भी नहीं, कुत्ते बहुत भूखे, इनको खाने का कुछ दे दीजिए। तो जो बचा को जितना था वो सब कुत्ते और कुत्तों को मालिक को दे दिया। तो अब क्या बच गया? केवल जल रह गया। और वो जल भी कितना था? केवल एक ही व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जैसे ही राजा अपना फास्ट ब्रेक जल पीने लगे, क्या हो गया? एक चांडाल और वहां आ गया और उसने बोला कि हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, कृपया पीने के लिए थोड़ा जल देने। तो ये आज का श्लोक है, तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम, कि उसके इस दयनीय वचनों को सुन करके, करुणा के वचन को सुन करके, निशम्य विपुल श्रमाम, अत्यधिक थके हुए राजा ने, फास्टिंग करने के बाद आदमी थक ही जाता है स्वाभाविक रूप से। आप सोचिए, निर्जल एकादशी के दिन में जब हम फास्ट ब्रेकिंग करते हैं तो कई सारे काउंटर बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं, ताकि सबको पहले 5-7 मिनट के अंदर ही नंबर आ जाए सबका। क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ा वैष्णविज्म बाहर आने लगता है, ट्रांसेंडेंटल वैष्णवता मतलब यू फर्स्ट आई लास्ट। लेकिन तब थोड़ा ह्यूमननेस आने लगती है कि नहीं, आई फर्स्ट यू लास्ट। तो इसीलिए व्यवस्था क्यों? क्योंकि थकान और शारीरिक श्रम और भूख ऐसी चीजें हैं जो अत्यंत असहनीय होती हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए वो राजा बहुत थके हुए थे। लेकिन कृपया भृश संतप्त इदम आह घृतम वच अमृतम वचः, लेकिन उस दुखी भृश संतप्त, उस दुखी चांडाल को, नहीं सॉरी, दुखित महाराज ने, और चांडाल थका हुआ था ऐसा है, तो उस महाराज ने देखा कि ये बहुत थका हुआ आया है, जो चांडाल है, उसको देख करके दुखी हो गए। वे दुखी नहीं थे, हाय क्यों मांगने के लिए आ गया इस समय मेरे पास में। एक तो इतने लोग पहले मांग के चले गए और ये एक और पानी बचा था वो भी मांगने के लिए आ गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग कोई मांगने अगर हमारे पास में आए तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? चल भाग यहाँ से, है कि नहीं, क्यों आ गया भाई यहाँ पे मांगने के लिए, 4 गाली सुना के निकाल देंगे। लेकिन महाराज रांति देव को उसके दुख को देख करके दुख हुआ, और पानी देने से पहले उन्होंने क्या किया? अमृतम वचः, जल देने से पहले तो उन्होंने अपने अमृत तुल्य शब्द दिए, है कि नहीं। और यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज रांति देव के शब्द अमृत तुल्य थे। अतएव दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। मतलब इतना मधुर वाणी बोला उन्होंने, इतने वचनों को बोला कि उसके प्यास भी समाप्त हो गई। तो ये एक कथा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हमें कोई दुख होता है, शारीरिक थकान होती है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मीठे वचन नहीं बोल सकता। स्वाभाविक रूप से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस दौरान किसी और के दुख को दूर करना ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है कि नहीं। और ये हमारी वैष्णवता की टेस्ट है कि हम अभी भक्ति में कितने उन्नत हुए हैं। एक आई थिंक कृष्णा बुक में स्टेटमेंट आता है, एबिलिटी, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज टेस्टेड इन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कि एक व्यक्ति की महानता की परीक्षा कब होती है? जब प्रोवोकिंग या उत्तेजात्मक जो स्थितियां होती हैं उसके अंदर वो कैसे रिएक्ट करता है, वह उसकी महानता को प्रदर्शित करती है। कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तब वह व्यक्ति उससे कितना प्रभावित होता है, कितना दुखी हो जाता है, कितना इरिटेट हो जाता है, या उस समय वह खुशी खुशी सहन कर लेता है या भगवान के प्लान को सहन कर लेता है। इससे उसकी महानता प्रदर्शित होती है। तो इसीलिए रांति देव की ख्याति तीनों लोकों में विख्यात है, क्योंकि उनके अंदर अपने स्वयं के प्रति, कष्ट के प्रति कोई
संवेदना ही नहीं है केवल, और दूसरों के कष्ट के प्रति वे अत्यधिक संवेदनशील हैं। और तो रांतिदेव ने क्या बोला अमृत वचन, वह कल के श्लोक में आएगा। न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्ट रिद्धि युक्ता म पुनर्भवम व आरतिम प्रपद्य खिलदेह भाजा मंत सितो ये न भवंत दुखा। मैं उस प्रार्थना को तो ज्यादा नहीं बोलने वाला, लेकिन जो महाराज रांतिदेव वो ये कहना चाहते हैं कि ना मैं अष्ट सिद्धि चाहता हूँ ना मोक्ष चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सारे जीवों के जितने कष्ट हैं वे सारे कष्टों को मैं भोगना चाहता हूँ, जिससे वे लोग कष्ट से मुक्त हो सके। ऐसी प्रार्थना और किसने की थी? वसुदेव दत्त ने। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान कर रहे थे और वसुदेव दत्त का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि जानते हो इन्होंने क्या किया था। सब भक्तों को बता रहे थे महाप्रभु, और वासुदेव दत्त के बारे में बताते हैं कि इन्होंने तो मुझे खरीद ही लिया है, मैं इनकी प्रॉपर्टी हूँ, और इनकी जो दया है, करुणा है, वो किसके समान है? प्रहलाद महाराज के समान है, क्योंकि वासुदेव दत्त वैसे प्रहलाद के ही अवतार हैं। हरे कृष्णा, कृपया मोबाइल ऑफ कर लीजिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वसुदेव दत्त की करुणा किसके समान है? प्रहलाद के ही समान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझसे जो है प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, आप पतित पावन अत्यंत दयालु हैं, तो आप क्या कीजिए, इस ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि वे बहुत पापी हैं, उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो क्या कीजिए, उनके सारे पापों का फल किसको दे दीजिए? आप मुझे दे दीजिए, और उन सब का उद्धार कर दीजिए। मैं उनके लिए नरक में कष्ट भोगने के लिए, यातना सहन करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं, चाहे अनंत काल तक मुझे यातना सहन करनी पड़े, लेकिन उनका उद्धार कर दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब भक्तों को बताते हैं कि केवल वसुदेव दत्त की इच्छा मात्र से मुझे क्या करना पड़ा? पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना पड़ा। ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव थे, वसुदेव दत्त को बोला कि आपकी इच्छा मात्र से उन सबका उद्धार हो गया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति बताते हैं, लोग पूछते हैं फिर ब्रह्मांड का उद्धार हो गया तो ब्रह्मांड में जीव जंतु कहाँ से आए, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा सर्वगता है, तो वो सेट ऑफ लिविंग एंटिटीज का उद्धार हो गया, तो दूसरे सेट ऑफ लिविंग एंटिटी दूसरे ब्रह्मांड से आ गए, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का अर्थ है कि वसुदेव दत्त की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि इतनी दया की भावना जो है किसी के अंदर है कि दूसरों के लिए कष्ट मांग रहा है, वह भोगने के लिए खुशी खुशी तैयार है। प्रहलाद महाराज भी यही प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। कहाँ से श्लोक होता है? नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरन्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास, कि मुझे तो इस वैतरणी नदी के पार करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं इस भौतिक जगत में यहाँ रहकर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता, कि मेरा जो मन है, वो जो चित्त है, वो किस में है? आप में मग्न है पूर्ण रूप से। लेकिन फिर भी एक चिंता है मुझे, वो क्या है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, कि मुझे इन लोगों के लिए शोक आता है जो कि बद्ध जीव हैं, इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं और गधे के समान माया सुखाय, माया रूपी सुख को ढो रहे हैं और यहाँ सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? भौतिक जगत में रह करके आपकी गुणगान, इनको प्रचार करना चाहता हूँ ताकि इन सब का भी उद्धार हो सके। अब कौन भक्त नहीं होगा? नरसिंह देव भगवान सामने खड़े हैं, बोलेगा मुझे भगवान अपने पास साथ ले जाइए। कौन ऐसा भक्त होगा जो बोलेगा नहीं, आप जाइए, मैं यहाँ रह के आप ही की महिमा का गुणगान करने चाहता हूँ और आपके ही संतान का दुख दूर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जो प्रचार की जो भावना है, दूसरों के दुख को दूर करने की जो ये प्रयास है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे ये देखते हैं कि ये जीवात्मा, मेरी संतान मेरे पास स्वयं तो आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है? मेरी अन्य भूली भट की संतानों को भी मेरे पास लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे मान लीजिए कहीं पर यहाँ पे किसी बिल्डिंग में मान लीजिए आग लग जाए और कई लोग उसमें फंस जाएं, तो पहले आदमी क्या करेगा? भाई मैं बाहर निकलूं, है कि नहीं? तो हर आदमी यही प्रयास करेगा और ये स्वाभाविक भी है कि मैं तो बचूं। तो जो बच गया वो तो
अच्छा है, उसने टाइम से प्रयास किया, लेकिन मान लीजिए, लेकिन उस जलती हुई आग के अंदर कौन क्या करते हैं, जो फायर फाइटर होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर, जो अग्निशमन जो भी है, समझ गए आप, कुल मिला के, जो ये क्या करते हैं, उस अग्नि के अंदर प्रवेश करके लोगों को निकाल करके आते हैं, है कि नहीं। तो अपने जीवन को जो जोखिम में डाल करके दूसरों के जीवन को बचाए, इसलिए उनको भी पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान किया जाता है उनका, क्योंकि जो दूसरों के जीवन को बचाएं। तो जो प्रचारक वही है जो अन्य संतानों को डूबते हुए खुद बचना और साथ में दूसरों को भी ये भगवत ज्ञान प्रदान करना। और ये बहुत अच्छा है कि कार्तिक समाप्त होने के बाद और मैराथन के प्रारंभ से हम रंतीदेव महाराज के इस विषय में पढ़ रहे हैं, कि ताकि हमको प्रेरणा प्राप्त हो सके कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मैराथन का मतलब क्या है। नहीं, मैराथन का मतलब है कम खाना, कम सोना, और क्या, ज्यादा मेहनत। अब भूल गए आप सब भक्त, है ना। लेकिन मैराथन का अर्थ ये है लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, मोर सर्विस, ज्यादा सेवा, अधिक से अधिक प्रयास करना सेवा के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा और कम सोना पड़ेगा। अभी आपने 20 पंचक रखा, अब आप जो है 40 दिन तक उपवास रखिए, कम सोना, कम खाना और अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करना। तो ये जो प्रयास है, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है कि ये वो आत्माएं हैं जो स्वयं मेरे पास आने का प्रयास करती हैं। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। कृष्ण गीता में कहते हैं उदारा सर्वते, कि ये सब क्या है, उदार गण हैं। लेकिन कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जो अन्य जीवों को उनके पास लाने का प्रयास करता है। तो मैराथन एक बहुत बढ़िया बुक जो है, एक अवसर है बद्ध जीवों को भगवान के पास, भगवान के संदेश को पहुंचाने का। एनीवे, मैं कह रहा था कि जो है, जो प्रचारक हैं, उदाहरण दिया जाता है उस मोमबत्ती के समान है। अभी कार्तिक के अंदर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मोमबत्ती जलाई जाती है, पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। तो वो कुछ दिए और मोमबत्ती क्या करते हैं, रोशनी देते हैं सबको, है कि नहीं। और अन्य आने वाले सभी लोगों को उस अंधकार के अंदर रोशनी देते हैं। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में मोमबत्ती का क्या हाल होता है, वो स्वयं जल जाती है। तो उसी प्रकार अ प्रीचर इज लाइक अ कैंडल हु गिव्स लाइट टू एवरीवन बट बर्न्स हिमसेल्फ इन द प्रोसेस। प्रचार की भावना, हमारे जो मंदिर हैं ये इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ पे आराम से खाए पिए और जो है दे आर नॉट फ्री होटल। जो है प्रभुपाद जी कहते थे दीज आर लाइक आर्मी कैंप्स, जहाँ पे भक्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जा करके वो क्या करें, युद्ध करें माया के साथ के अंदर। तो जब आप युद्ध करने जाएंगे तो प्रचारक उस मोमबत्ती के समान हैं जो दूसरों को रोशनी देने के प्रयास में, जिनके साथ क्या होता है, वे स्वयं जल जाते हैं। तो ये एक प्रचार की भावना है। रंतीदेव उसी प्रकार के भक्त हैं जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए क्या है, स्वयं कष्ट सहने को तैयार हैं। तो वे ये कह रहे हैं कि मैं सारे जीवों के कष्ट को भोगना चाहता हूँ। तो ये हमें इसका नकल नहीं उतारनी चाहिए। कई बारी भक्त लोग जब कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ते हैं तो बहुत प्रेरित हो जाते हैं और विग्रह के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, विपदा संतोता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम यस्यादा पुनर्भव दर्शनम। उनको भाव आ जाता है। मैं भी जब आश्रम ज्वाइन किया था तो पहला बुक कुंती महारानी की शिक्षा ही पढ़ा था और समहाउ उन दिनों कुछ संघर्ष हुआ तो मैं सोचा था बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद भगवान से बोला, भगवान तो प्रार्थना वापस लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारी टॉलरेंस के लिमिट के बाहर हो गया है। तो जो है ऐसे भक्त लोग कभी कभी भाव में आके प्रार्थना तो कर लेते हैं, तो हम नकल नहीं उतार सकते, लेकिन सीख सकते हैं उनकी भावना से कि जो है दूसरों के कष्ट को कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों के कष्ट को कम करने का प्रयास करते हैं तो जानते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। ये एक बहुत विचित्र साइंस है, विज्ञान है ये एक। आप दूसरों के कष्ट को कम करने का, सामान्यतः हर आदमी क्या करता है, अपने कष्ट को कम करने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन होता क्या है, वो बढ़ते ही जाते हैं। हाँ जी। लेकिन जब आप दूसरों के कष्ट को कम करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं क्या होता है, भगवान आपके कष्ट कम कर देते हैं। ये साइंस है एक। इसीलिए जो प्रचार की जो ये सेवा है, इस पे इतना बल दिया जाता है। और रंतीदेव इसीलिए बहुत विख्यात हैं क्योंकि ऐसे भक्तों की तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, है कि नहीं।
तो इसीलिए जो है आप दूसरों के कष्ट को कम करने का प्रयास कीजिए, आप देखिए आपके स्वयं के कष्ट कम हो जाएंगे। अब ये रांति देव इस प्रकार का जो चरित्र है, हमें दो जगह तो मुझे ही भागवतम में ध्यान है जहाँ पे लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया दूसरों के कष्ट को कम करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक आता है छठे स्कंद के अंदर, प्रसंग आता है किसका? दधीचि ऋषि का, कि वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो सब देवता घबरा गए कि ये तो हमको क्लीन बोल्ड कर देगा, बिल्कुल अकेला ही काफी है पूरे देवताओं की सेना के लिए। तो बहुत परेशान होकर भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए गए और बोला भगवान आप इनका वध कीजिए। भगवान तो जानते थे मेरा भक्त ही है, तो मैं थोड़ी अपने भक्तों का वध करूंगा। तो बोला एक काम करो, आप क्या करो, दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे क्या मांगो? उनकी हड्डियां। अब सोचिए, दान भी मांगा तो ना पैसे का ना घर का कुछ, सीधा हड्डियां दे दो अपनी। मतलब क्या है? आप मर जाओ, शरीर त्याग दो और उस हड्डियों से आप क्या बनाइएगा? वज्र बनाइएगा एक। तो उस वज्र में उस ऋषि दधीचि की तपस्या की शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, और एक और चीज बोला उन्होंने, 3 चीजों की उसके अंदर सम्मिलित शक्ति है, उससे वृत्रासुर का वध हो पाएगा। तो देवता अभी एक बार तो डरे, वे ऐसे कैसे ऋषि के पास जाएं, लेकिन भगवान ने बोला तो चले गए। और दधीचि मुनि ने बोला कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कौन अपना शरीर देता है। तो देवता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया उन्हें कि क्यों हमें दान देना चाहिए, है कि नहीं। तो जब उपदेश दिया तो दधीचि मुनि कह रहे आपसे बस ये उपदेश सुनने के लिए मैंने ना किया था। और फिर एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं दधीचि, 2 श्लोक बहुत ही सुंदर हैं। एतावान अव्ययो धर्म, नहीं सॉरी, ये हैं 4 श्लोक हैं वास्तविक लाइन से, छठे स्कंद का 10वें अध्याय का 7, 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 श्लोक के अंदर वो बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। यो ध्रुवेण आत्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान इहे तभूत दया ससोच्य स्थावरैरपि, कि हे देवों, जो न दुखी प्राणियों पे दया दिखाता है और न धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? इहे तभूत दया ससोच्य स्थावरैरपि, कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर दया नहीं दिखाता या धर्म का कार्य नहीं करता, वो क्या है? स्थावर, जो जड़ जीव है उनके द्वारा भी क्या किया जाता है? वह धिक्कारा जाता है, कि धिक्कार है ऐसे मनुष्य के ऊपर। स्थावर मतलब क्या है? जैसे पेड़ बोलते हैं ऐसे मनुष्यों से तो हम लाख गुना अच्छे। कैसे? पत्थर मारते हम फल देते हैं, बारिश धूप के अंदर छाया देते हैं, मरने के बाद हमको काट देंगे तो लकड़ी देते हैं, औषधियां जड़ी बूटियां देते हैं। ये हम जड़ जीव इतना जब कर सकते हैं, ये मनुष्य भी धिक्कार है जो दूसरों के दया के लिए नहीं जीता, वो भी धिक्कार करते हैं, ऐसा है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे 3 उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य के अंदर। पहला उदाहरण किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का। त्यक्त्वा सुद्युस्तुज सूर्यसित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्य युक्तमन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, कि वो चैतन्य महाप्रभु जिनके घर में अप्सरा से भी सुंदर पत्नी थी और बहुत ही प्रेम करने वाली माता थी और पारिवारिक सुख उनको देवताओं से भी अधिक प्राप्त था, और वो चैतन्य महाप्रभु ने युवावस्था के अंदर संन्यास ग्रहण कर लिया। किसके लिए? बद्ध जीवों पे दया दिखाने के लिए। ये पहला उदाहरण है जो प्रभुपाद देते हैं। उसके बाद में दूसरा उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं किसका? 6 गोस्वामियों का। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंथाश्रितो, कि रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तो बड़े बड़े मंत्री थे, जमींदार के पुत्र थे, इतने महान संत होते। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, वे लोग मंडलपति थे, बड़े बड़े राजा जमींदार थे, सब कुछ त्याग करके वृंदावन के अंदर क्या कोपीन और कंथा धारण करके अलग अलग पेड़ के नीचे प्रति रात रहते थे, प्रतिदिन रहा करते थे। किस लिए? हम लोगों को ग्रंथ देने के लिए, ताकि ये भक्तिधाम सरस्वती ने जाके कष्ट सहन किया ताकि जब हम ब्रजमंडल में जाएं तो हमारा स्वागत हो, ऐसी रेपुटेशन हो। लेकिन उन्होंने क्या सहन किया? पथराव सहन किया। मंदिर में दर्शन करने से उनको बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया, दर्शन बंद कर दिए गए। तो ये 6 गोस्वामियों का योगदान है। शिला प्रभुपाद जी ये एक, और दूसरा जो है उदाहरण देते हैं, और तीसरा ऑफकोर्स जो है दधीचि मुनि का है ही है।
इसके बाद में अगले श्लोक के अंदर दधीची कहते हैं, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है, उनके सुख को देख के प्रसन्न होता है, तो यह क्या है? अविनाशी धर्म माना गया है मनुष्य के लिए। वह व्यक्ति परोपकारी महापुरुष माना गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णव पर दुख दुखी होता है, वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसीलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। और तीसरा श्लोक दधीचि मुनि कहते हैं, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुर यन्नोप कुर्याद अस्वार्थ मरते सुजाति विग्रही। बोले यह शरीर देखो दूसरों के परोपकार में नहीं लगा तो क्या होगा? कुत्ते और गीदड़ तो इसे खा ही जाएंगे, नहीं तो अग्नि में जला दिया जाएगा। और आप शरीर को छोड़ो या ना छोड़ो, यो ध्रुवेण आत्मना ना था, यह शरीर आपको छोड़ जाएगा एक दिन, लेकिन आपके काम का नहीं रह जाएगा। तो क्यों ना इसे जब तक ये शरीर है दूसरों के परोपकार में लगाया जाए, है ना? अन्यथा यही शरीर क्या करेगा आपको, और वही संपत्ति, वही रिश्तेदार अगर आप दूसरों की सेवा में नहीं लगाएंगे, परोपकार में नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? वो आपको कष्ट देगा। आपका शरीर, आपके रिश्तेदार, आपका धन संपत्ति आपको ही कष्ट देगा। तो अच्छा क्या है, आप उसे परोपकार में लगाइए। तो ऐसा दधीचि मुनि सुंदर उपदेश देते हैं। दूसरा, हमें समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव की महिमा को दिखाने के लिए भगवान क्या कहते हैं? सब देवताओं दानवों को बोलते हैं कि ये जो हलाहल विष निकल रहा है, इसे किसके पास लेके जाते हैं? शंकर जी के पास लेके जाते हैं, और वही हमें इससे पार कर सकते हैं। स्वयं भगवान अजीत के रूप में वहां थे, चाहते तो समाप्त कर सकते थे उस हलाहल विष का सारा जो प्रभाव था, लेकिन नहीं, शिव जी के पास गए और शिव जी ने उसे जो है अपने कंठ में रख लिया, और वह क्या उनके कंठ का आभूषण बन गया। और शिव जी के कई भक्त लोग हैं जो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, और उज्जैन में महाकाल के अंदर उनको भस्म आरती होती है। बाद में वो रोज आप जानते रहेंगे शमशान की फ्रेश भस्म आती है और शिव जी की उससे आरती की जाती है। और कब लोग बाद में बांटते हैं और बोलते हैं कि शिव जी का प्रसाद है। शिव जी ले सकते हैं, वो है कि नहीं, लेकिन आपके लिए नहीं है वे। अगर आपको लेना है भांग गांजा और ये सब भस्म इत्यादि, तो पहले थोड़ा साइनाइड भी जी पे रख लीजिए। नकल करना है तो पूरा नकल कीजिए, आधा काहे कर रहे हैं, है कि नहीं। तो एनीवे, लेकिन शिवजी से कहने का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जना, कि बोलने जो साधु लोग होते हैं वे जना दूसरे के लोगों के लिए क्या करते हैं? तप्यन्ते लोकतापेन, सामान्य लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं। और ऐसा कष्ट उठाने से क्या होता है? परम आराधनम तद्धि पुरुषस अखिलात्मनः, जो अखिलात्मा भगवान हैं, जो परम पुरुष हैं, उनकी ये क्या आराधना, ऐसी आराधना क्या बोली गई है? परम आराधना। सभी आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? कि दूसरों के कष्ट को कम करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट भोगना। तो ये जो सेवा है, यही महाराज रांतिदेव कर रहे हैं कि दूसरों के कष्ट को कम करने के लिए स्वयं कष्ट उठा रहे हैं। तो ये इस श्लोक के अंदर जो है इस भावना को बताया गया है। लेकिन रांतिदेव किस प्रकार से क्या उनका सिद्धांत था? उनका सिद्धांत ये था कि वो प्रत्येक जीव के अंदर क्या देख पा रहे थे? उन्हें भगवान का अंश देख पा रहे थे, और अपने आप को भी शरीर से पृथक देख पा रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला जो देही हूं, जो जीवात्मा हूं, वह हूं। तो जितना इस शरीर पे इस आत्मा का अधिकार है, उतना ही दूसरों का भी अधिकार है, क्योंकि वो हर एक के अंदर देख रहे थे शरीर किसका है, ये भी भगवान को बिलोंग करता है, और हर जीवात्मा का शरीर भगवान को बिलोंग करता है, और हर जीवात्मा भगवान को बिलोंग करता है। वे समदर्शी थे, इसीलिए जो है वे स्वयं कष्ट भोग सके कि उनको भगवान का अंश देख पा रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग जो है परोपकार तो अवश्य करते हैं, लेकिन वो परोपकार किस लिए करते हैं? एक भौतिक स्तर पे करते हैं। उनको लगता है शरीर का कष्ट दूर कर दिए, सर्दी है तो कंबल बांट दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए। एक जगह हमने पढ़ा था क्या, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, है ना, ऐसा एक कई जगह लिखा रहता है। तो देखिए, भूखे को और प्यासे को अन्न मत दीजिए, प्रसाद दीजिए, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल शरीर के स्तर पर सेवा करने से क्या होगा? आज खाना दे देंगे, कल कौन देगा? आज पानी दे देंगे, कल कौन देगा? लोग और निकम्मे बन जाएंगे, लोग और कामचोर बन जाएंगे। अगर देना भी है दुखियारी जीवों को, तो आप उनको भगवान का प्रसाद दीजिए।
केवल शारीरिक स्तर पे उनके कष्ट को कम करने से क्या हो जाएगा? एक दिन के लिए दोनों ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हम बहुत अमीर हैं, हम बड़ा उपकार करते हैं, हम बहुत परोपकारी हैं। तो ये भी गीता में बताया गया, ऐसा दान भी, ऐसी तपस्या भी क्या है? रजोगुण से प्रभावित है, कि जिसमें हम अपनी महानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कर, जो उनके पास एक्स्ट्रा होता है कंफर्ट जोन में, तो फिर भी कुछ बांट देंगे, लेकिन जब खुद की आवश्यकताओं की बात आएगी तो नहीं दे सकते, है कि नहीं? एक कहावत हमने पढ़ी थी, रिच मैन इज वन हु कैन गिव हिमसेल्फ टू अदर्स। अमीर व्यक्ति वो नहीं है जो लोगों को पैसा बांट सकता है। अमीर व्यक्ति वह है जो अपने आप को दूसरों को दे सकता है। रिच मैन इज वन हु कैन गिव हिमसेल्फ टू अदर्स, वो असली अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। तो इसीलिए जब बिना कृष्ण भावना भावित सिद्धांत के भी लोग परोपकार करने का प्रयास करते हैं तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से वे उनके कष्टों को पर से खत्म समाप्त कर देंगे, 100% समाप्त कर देंगे, हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति कष्ट को भोगता है और उनको भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान की कृपा को दाद देता है, भगवान से जोड़ता है, तो क्या होता है? तो उसका असली उद्धार हो पाता है कि नहीं? और स्वयं भी जब वो देख पाता है कि ये जीवात्मा भगवान से कनेक्टेड है। इसीलिए विशेषकर हम इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे पास में, सब सुख सुविधाएं हैं मंदिर के अंदर, लेकिन इस्कॉन के भक्तों सावधान, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स कब गिरे हैं जानते हैं? नहीं, उनकी सफलता उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है कि वे अपने सक्सेस के अंदर मदोन्मत्त हो गए थे, कि अपनी ग्रोथ को आगे भूल गए थे, है ना? उनको लगा कि भाई अब हमसे आगे तो कोई बढ़ ही नहीं सकता है। तो जब आगे अपनी ग्रोथ को देखा नहीं तो क्या हुआ? वही उनके पतन का कारण हुआ, विनाश का कारण हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज, है ना, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि कोई मैनेजमेंट सेमिनार नहीं है, लेकिन हमें पीछे पढ़ाने के लिए एक भक्त आए थे, रासमंडल प्रभु, टीटीसी डिवोटी केयर कोर्स में पढ़ाया था। तो उसके बाद हम उनसे बात करने गए थे, तो वो इंग्लैंड ब्रिटिश बॉडी है, तो बता रहे थे भारत में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, आप लोग अच्छा सब पूरे भारतवर्ष के अंदर, और इस प्रकार से ट्रेनिंग हो रहा है, न्यू लीडरशिप क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सावधान, आप जानते हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स और कंपनियां, उनका सक्सेस उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि वे आलसी हो गए उसके बाद में। लेकिन वे कंफर्ट जोन में चले गए कि हो गया, अब तो हमें जितना चाहिए था वो हो गया, और अब करने के लिए शेष नहीं है। तो यदि हम लोग भी सोचेंगे ओ बहुत मंदिर बन गए, अब तो अच्छे विग्रह स्थापित हो गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, तो आप देखिएगा थोड़े समय की बात है, इस्कॉन के मंदिर में सनातन धर्म मंदिर बन जाएंगे फिर, है कि नहीं? लेकिन तो इसलिए भक्तों को देखना चाहिए कि ये जो मंदिर बने हैं ये हमारे कंफर्ट के लिए नहीं है, ये किसके लिए हैं? भगवान और आने वाले नए जीवात्माओं को आकर्षित करने के कंफर्ट के लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? आप जाइए उस जगह जहां पे मंदिर नहीं है और दूसरा मंदिर खोलिए, ये है आपका कर्तव्य। आप सोचेंगे नहीं तो हम तो इसी मंदिर में रहेंगे। मंदिर एक आर्मी कैंप के समान है, प्रशिक्षण लीजिए, जाइए दूसरा मंदिर खोलिए, दुनिया में बहुत जगह बाकी है। एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी भारत में कई बार हमको लग रहा है प्रचार करने के लिए क्षेत्र नहीं बचा। जयद्वैत महाराज से पूछा था ये प्रश्न, महाराज बोले क्या बात कर रहे हो? बोले आप अफ्रीका में चलो, 51 कंट्री है, इसको 53 कंट्रियां हैं या 51 कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। इस्कॉन 16 के अंदर रिप्रेजेंट, अब इस्कॉन की रिप्रेजेंट 16 कंट्री के अंदर है। 35 कंट्रियों में तो इस्कॉन है ही नहीं अभी तक। 35 कंट्रियां, यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं, दो दो भक्त एक कंट्री चूज कर लो, खाली पड़ी हैं, है ना, और जाके प्रचार कीजिए जो है। तो ऐसा कोई कमी नहीं है। कहने का अर्थ है कि मंदिर का जो लक्ष्य है वो यह है, यह लक्ष्य नहीं है कि हम आराम से आए, आराम से प्रसाद खाएं और जो है फिर आराम करें और सब वाहवाही करें, इसलिए नहीं बना मंदिर। मंदिर इसलिए कि आप जाइए, अन्य केंद्र खोलिए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, माताएं हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो। जिस प्रकार मुसलमान देशों के अंदर, खासकर मिडल ईस्ट के अंदर, उनका एक सपना होता है कि हर आदमी का कि जीवन में क्या करूंगा, एक मस्जिद बनाऊंगा, चाहे छोटा या बड़ा। ऐसे हम इस्कॉन के भक्तों वाले मरने से पहले एक सेंटर तो खोल के जाऊंगा कम से कम प्रभुपाद जी के लिए। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कुछ तो। नहीं तो क्या होगा, आराम की जिंदगी में क्या है, आएंगे और जाएंगे, कुछ ज्यादा करा नहीं, और पेड़ भी धिक्कारेंगे, अरे भाई तुमने क्या किया। इससे हम ही थे जो भगवान की सेवा में लगे, है कि नहीं? तो रांति देव के उदाहरण से ये उदाहरण हमें मिलता है।
बद्ध जीवों को अप्रोच करें, कठिन से कठिन जगहों पे जाएं जहाँ पे प्रचार का अवसर हो और प्रचार करें, और थोड़ा कष्ट भी भोगना पड़े तो कष्ट सहन करें, लेकिन जबरदस्ती कष्ट में ना डालें। देखिए, और इस भावना को याद रखते हैं कि सब भगवान के अंश हैं, और कष्ट उतना ही कीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस अपने कंफर्ट जोन से। अगर आप मान लीजिए जो भी यूनिट है कष्ट की 10% सहन कर सकते हैं तो आप 11 कीजिए, 15 मत कर दीजिएगा। बाद में आप बोलेंगे अरे प्रभु जी बहुत परेशान हो गए, सब छोड़ दिया। तो अपनी लिमिट को, हम स्ट्रेच जोन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और इस श्लोक में जो प्रैक्टिकल शिक्षा मिलती है वह यह है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तस्यताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम कृपया भृश संतप्त इदमाहमृतम वचः, कि देखिए कि और कुछ नहीं तो कम से कम हम मधुर वाणी से लोगों का स्वागत कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों के कष्ट को, यहाँ रह के हम आराम की स्थिति के अंदर हैं कि चलिए भागवतम क्लास खत्म होगा, गरम गरम प्रसाद प्राप्त होगा, तो हमें दूसरों के कष्ट को ना दिखें। हमें देखना चाहिए झुग्गी के अंदर लोग भूखे हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत के अभाव के अंदर लोगों को इतना कष्ट हो रहा है। और देखिए लोग माया में जाते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप, IPL, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जाने कहाँ कहाँ राजनीति के अंदर लोग कष्ट के अंदर हैं इतने ज़्यादा, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो हमें देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा तो भरण पोषण अच्छे से हो रहा है, चलो प्रसाद मिल रहा है और बढ़िया कथा है, इसके बाद में क्या, सही अन्ना अमृत पाओ खा के सो जाओ, है ना। सुदामा प्रभु आज आए नहीं, वही बोलते हैं खाओ पराठे मारो खराटे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए माध्यम बन सकें। तो यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं, कुछ और नहीं भी कर सकते तो कम से कम मधुर वाणी के द्वारा जो है हम इस, चाहे भक्तों का कष्ट हो चाहे नए लोगों का कष्ट हो, उनको सांत्वना दे सकते हैं कि नहीं, कृष्ण आपके कष्ट को आपको दूर करेंगे, कृष्ण की आपकी परीक्षा ले रहे हैं, है ना, और आपके ऊपर विशेष कृपा है कि कष्ट हो रहा है। और प्रैक्टिकल कुछ हेल्प भी कर सकते हैं और करना चाहिए, चाहे भक्त हों चाहे दूसरे लोग भी हों। तो हमें कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को सांत्वना ही दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस जीवात्मा को इतना कष्ट है उसे दूर कीजिए। आप देखिएगा आपको अपने लिए प्रार्थना कम करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, आवश्यकता कम हो जाएगी आपकी खुद की, कि भगवान हाय ये वो हाय वो। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। और विशेषकर जब नरसिंह आरती करते हैं तो हमें सब नरसिंह भगवान से अपनी सुरक्षा की तो प्रार्थना करनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सभी भक्त समाज की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। और नाम लेकर स्पेसिफिकली हम भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये भक्त कुछ कष्ट सहन कर रहे हैं, इन पे आप कृपा कीजिए। यह हमें रांतिदेव महाराज के जीवन से कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और प्रचार के विषय के अंदर। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय रांतिदेव महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।